चैप्टर 34 कीटो फैमिली इज कमिंग। तो यहाँ पर सीन दिखा जाता है जीजी और ओकारुन की तरफ, जहाँ पर वो होल करे रहते हैं वॉल के अंदर और वहीं पर देखते रहते हैं। इतने में अपना जीजी बोलता है कि ये क्या है, तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है मुझे कैसे पता ये क्या है। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो बोलता है कि हमें मोमो का वेट करना चाहिए, अगर हम इसके अंदर घुसेंगे तो ये बेवकूफी होगी सीधा। इतने में डोरबेल बजता है, तो यहाँ पर अपना जो जीजी होता है वो भाग कर जाता है और कहता है परफेक्ट टाइमिंग है, लगता है मोमो आ गई है। और यहाँ पर जीजी डोर ओपन करते ही कहता है कि मोमो तुम सही टाइम पर आए हो, हमें कुछ खतरनाक चीज मिला है। लेकिन वहाँ पर कोई और आया होता है। इतने में सीन जाता है मोमो की तरफ, जहाँ पर मोमो कुछ ऑब्जर्व करती है और उसे किसी का पैर दिखता है। इतने में वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग आकर वहाँ पर नहाने लग जाते हैं और फिर वो हॉट स्प्रिंग के अंदर उतर जाती है। ये चीज मोमो देखती है और उसे बहुत अजीब लगते रहता है और वो सोचती है कि मुझे यहाँ से भागकर निकलना चाहिए, लेकिन ये लोग मेरे सामने हैं, मैं कैसे जाऊंगी। इतने में वहाँ का जो आदमी होता है वो पूछता है मोमो से, तुम गेटर्स के बारे में जानती हो? तो यहाँ पर मोमो सोचती है कि शायद ये रेप्टाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आदमी होता है वो बोलता है नहीं नहीं गेटर्स, तुम्हें गेटर्स के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर जो मोमो सोचने लग जाती है मेरे जैसे अकेली लड़की को देखकर ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं। इतने में जो वो लोग होते हैं मोमो की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये चीज देखकर मोमो कहती है कि ये बहुत ही बुरा है मेरे लिए, और वो सोचती है कि शायद ये एक वुल्फ पैक की तरह है, मैं इसमें से इसके लीडर को अलग कर दूंगी तो अपने आप ये पैक टूट जाएगा। तो अपने साइकिक पावर यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना साइकिक पावर यूज नहीं कर पाती है। इतने में जो फाउंटेन होता है जहाँ से पानी निकलते रहता है वो फट जाता है, फट के सीधा जाकर उस आदमी के फेस में लगता है और वो आदमी जाकर गिर जाता है पीछे। इतने में जो मोमो होती है टॉवल पहनकर वो एरिया से भागने लग जाती है और उनमें से एक आदमी जो होता है उनके पीछे लग जाता है और मोमो का पैर पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। लेकिन इतने में जो घर का वुडन वॉल होता है उस आदमी के ऊपर आके गिर जाता है और वो आदमी उस वुडन वॉल के नीचे दब जाता है। इतने में मोमो को एक ब्यूटीफुल व्यू दिखता है और साथ में टर्बो ग्रैनी भी, जो कि हॉट स्प्रिंग के मजे लेते रहती है। फिर इतने में जो मोमो होती है टर्बो ग्रैनी को देखकर बोलती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तो जो अपने टर्बो ग्रैनी होती है वो बोलती है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, जब तुम और सैको बात कर रहे तब मैंने सुन लिया था, तब मुझे पता लगा तुम्हारा एड्रेस और ये हॉट स्प्रिंग के बारे में। इतने में मैं तुम्हारे बैग के अंदर घुस गई और यहाँ पर आ गई। तो जो मोमो होती है वो बोलती है कि अब इस बिल्डिंग का क्या करे। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो बोलती है कि मुझे क्या, मुझे तो कुछ परवाह नहीं है इस बिल्डिंग का, वैसे भी ये बहुत पुराना हो गया था। फिर देखते ही देखते वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। लोग आकर वो कहते हैं कि ये कीटो फैमिली है, फिर से ये लोग ट्रबल केस कर रहे हैं यहाँ पर। इतने में जो कीटो फैमिली होती है वो भागने लग जाती है और उनके पीछे वहाँ के लोकल लोग लग जाते हैं और कहते हैं कि चलो हमें पुलिस बुलाना चाहिए। इतने में जो मोमो और टर्बो ग्रैनी है वहाँ से चुपचाप से निकल जाते हैं और यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए टर्बो ग्रैनी। तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी होती है वो बोलती है कि मैंने तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचाया है, ये जो वेसल है जिसमें मैं हूँ ये इसका मैजिक है, इसके लक की वजह से तुम बची हो अभी। तो यहाँ पर मोमो टर्बो ग्रैनी को पूछती है कि तुमने जीजी का घर देखा, वो थोड़ा अजीब नहीं है? मुझे तो बहुत अजीब लगता है। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो बोलती है कि मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं है वो एरिया कैसा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो एरिया बहुत बुरा है, क्योंकि वहाँ से मुझे ह्यूमन ब्लड की बू आती है। मुझे उस घर को देखकर ऐसा लगता है कि इंसान के खून से भीगा हुआ लगता है। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।